Hello everyone, I welcome you all for the today's session of Daily Current Affairs. How are you all? I hope you guys are doing well. तो आज के दिन हम 17th ऑफ मार्च 2025 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं. दिस सेशन विल बी फॉर एवरी एस्पिरेंट, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम्स के प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी हो, रेलवेज़ हो, बैंकिंग, इंश्योरेंस, जहाँ पे भी करंट अफेयर्स आएगा, दिस सेशन विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू. एंड और एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि हमारा जो ये सेशन है, हमने इसको सेगमेंट वाइज डिवाइड किया है. स्टेट न्यूज़ है, नेशनल न्यूज़ है, स्पोर्ट्स न्यूज़ है ना. हमने सेगमेंट वाइज इसीलिए डिवाइड किया है ताकि न्यूज़ को ना होच पोच ना किया जाए, और अगर आप सिस्टमैटिक वे पे पढ़ते हो न्यूज़ को तो आपका जो है वो न्यूज़ रिटेन भी रहता है आपके दिमाग में लंबे समय तक. ठीक है. एंड आपके कई सारे डाउट्स होंगे कि इस वाले प्लेटफॉर्म ने ये न्यूज़ इंक्लूड नहीं की है, उस वाले प्लेटफॉर्म ने ये न्यूज़ इंक्लूड नहीं की है, आपने क्यों नहीं की है फिर ये न्यूज़. तो बस बात यही है कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो रेलेवेंट होना चाहिए, राइट. इररेलेवेंट चीज़ों को पढ़ के मतलब नहीं है, सिंपली चीज़ों को अपने दिमाग में डालना इज़ ऑफ नो यूज़. तो इसीलिए जो भी न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी वो सारी न्यूज़ आपकी इस सेशन में कवर की जाएगी. सो डोंट वरी फॉर दैट. ठीक है. तो पहले अपने न्यूज़ की तरफ चलते हैं, इम्पॉर्टेंट डे की तरफ चलते हैं. आज यानी कि 17th ऑफ मार्च के दिन कल्पना चावला जो हैं इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट थी. उनका जो है जन्म 1962 में हुआ था. ठीक है. February 1, 2003 में एक जब ये अपने स्पेस मिशन से लौट रही थी तब इनका प्लेन जो है, इनका जो एयरक्राफ्ट है वो क्रैश हो गया और उसमें इन्होंने अपनी जान गंवा दी. ठीक है जी. तो इनके बारे में कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं. ये पहली इंडियन अमेरिकन वुमन है टू फ्लाई इन द यूएस स्पेस शटल. तो यूएस के स्पेस शटल में फ्लाई करने वाली ये पहली इंडियन अमेरिकन वुमन है. ठीक है जी. और इनको अवार्ड भी दिया गया है किस चीज़ का, कांग्रेशनल स्पेस मेडल ऑफ ऑनर. ये जो है इनको अवार्ड भी दिया गया है पॉस्टमसली, यानी कि इनके देहांत के बाद इनको अवार्ड दिया गया है. पॉस्टमसली इज़ जब आपको देहांत के बाद आपको अवार्ड दिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज पॉस्टमसली. ठीक है जी. तो ये अवार्ड भी इनको दिया गया है स्पेस के सेक्टर में. ठीक है जी. और इनकी जो लास्ट फ़्लाइट थी जिसमें ये ट्रैवल कर रही थी, उस फ्लाइट का नाम था STS-107 कोलंबिया. ठीक है. वो जो है एब्रप्टली उसने वर्क किया और क्रैश हो गई वो फ़्लाइट, मतलब दैट इज़ वो एयरक्राफ्ट, फ़्लाइट इन द सेंस. तो 2003 में फिर उनका देहांत हो गया. ठीक है जी. इतनी सी न्यूज़ थी. अब आपको यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, हमारे चीफ जस्टिस भी दिख रहे होंगे. ठीक है जी. तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं संजीव खन्ना, उन्होंने आज ओथ दिलाई यानी कि शपथ दिलवाई किन्हें, जस्टिस जॉयमाला बागची जी को, जो कि कोलकाता हाई कोर्ट के जज थे एज सुप्रीम कोर्ट जज. तो जॉयमाला बागची जो कि कोलकाता हाई कोर्ट के जज थे वो अब सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए हैं. ठीक है. इनको शपथ किन्होंने दिलवाई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जी ने. ठीक है जी. नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं. और कौन है ये व्यक्ति, ये हैं उत्तराखंड के पार्लियामेंट्री एंड फाइनेंस मिनिस्टर जिनका नाम है प्रेमचंद अग्रवाल. तो इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है अपने पोस्ट से और इन्होंने जो है अपना रेजिग्नेशन दे दिया है चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी जी को देहरादून में. ठीक है जी. बस सबको इतना ही याद रखना है कि उत्तराखंड के जो पार्लियामेंट्री और फाइनेंस मिनिस्टर थे उनका नाम था प्रेमचंद अग्रवाल. अब उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है. ठीक है जी. तो हम स्टेट न्यूज़ को ही अब कवर कर रहे हैं. तो और नेक्स्ट न्यूज़ कहाँ से आ रही है, वो भी उत्तराखंड से ही है. तो रिनाउंड माँ पूर्णगिरी फेयर इज़ मेला. तो जो माँ पूर्णगिरी मेला है वो शुरू हो चुका है पूरे एंथुजियाज़म के साथ. कहाँ पे, तनकपुर चंपावत डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में. ठीक है जी. तो माँ पूर्णगिरी मेला कहाँ पे होता है, तनकपुर चंपावत डिस्ट्रिक्ट में होता है उत्तराखंड के. ठीक है जी. आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड आपकी ये न्यूज़ है. ठीक है. और चीफ मिनिस्टर जो हैं पुष्कर सिंह धामी जी, इन्होंने जो है कल के दिन इस फेयर को इनॉग्रेट किया था. ठीक है. नेक्स्ट न्यूज़, अब हम नेशनल न्यूज़ की तरफ चलते हैं. बहुत सारी नेशनल न्यूज़ हैं आज. तो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियांसेस ने एक जो है रिपोर्ट जाहिर की है. ठीक है जी. तो 34th मंथली रिपोर्ट है इन लोगों की, सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवियांस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम. ठीक है. तो CPGRAMS ऑफ सेंट्रल मिनिस्ट्रीज ऑफ डिपार्टमेंट परफॉर्मेंस फॉर द मंथ ऑफ February. तो किस डिपार्टमेंट ने कैसे परफॉर्म किया, कितने रिड्रेसल यानी कि जो आपकी समस्याएं हैं, ग्रीवियांसेस जिसे हम कहते हैं, उसको कितने सॉल्व किया, उसके ऊपर जो है 34th मंथली रिपोर्ट इन्होंने जो है वो पेश की है. ठीक है.
तो नियरली 1,12,000 ग्रीवियंसेस जो थे उनको रिड्रेस यानी कि सॉल्व किया गया बाय सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स। तो जो भी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट्स हैं, ओवरऑल हम सभी डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज़ की ग्रीवियंसेस को लें तो 1,12,000 ग्रीवियंसेस को सॉल्व किया गया है, ठीक है, इन फेब्रुवरी दिस ईयर, इस साल के फेब्रुवरी मंथ में, विथ एवरेज ग्रीवियंस डिस्पोजल टाइम टेकन ऑफ 15 डेज। और हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 15 दिनों तक का टाइम लगा था, ठीक है जी। और क्या गया है इस रिपोर्ट में? द रिपोर्ट स्टेट्स दैट डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, टेलीकम्युनिकेशन एंड पोस्ट टॉप द ग्रुप ए कैटेगरी। तो ग्रुप ए कैटेगरी में टॉप किसने किया? फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, टेलीकम्युनिकेशन और पोस्टल डिपार्टमेंट ने, ठीक है। ये कैटेगरी टॉप में रहे ग्रुप ए कैटेगरी में, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स, आयुष और आयुष मंत्रालय जैसे हम कहते हैं, और डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, इन्होंने ग्रुप बी कैटेगरी में टॉप किया है, ठीक है। तो बस ये आपको पूछेंगे, शायद ही आपसे पूछेंगे कि ग्रुप ए में किसने टॉप किया, ग्रुप बी में किसने टॉप किया। आंसर राइटिंग जो होती है ना यूपीएससी में, जो आप लिखते हो, उसमें दीज पॉइंट्स विल डेफिनेटली हेल्प यू, ठीक है। तो उस लिहाज से मैंने इन पॉइंट्स को इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। डिपार्टमेंट ने और भी कुछ चीज़ को रिलीज़ किया है। 31st रिपोर्ट को रिलीज़ किया है CPGRAMS का फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुवरी। स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लिए 31st रिपोर्ट भी इन्होंने जाहिर की है। द डिपार्टमेंट एडेड दैट मोर देन 52,000 केसेस वेर रिसीव्ड। तो डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि 52,000 केसेस जो हैं इनको रिसीव हुए थे, एंड ओवर 50,000 ग्रीवियंसेस वेर एड्रेस। तो 52,000 में से 50,000 जो ग्रीवियंसेस प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व कर दिया गया है, ठीक है जी। जो वेरियस स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से आई थी क्वेरीज, वो सारी की सारी रिजॉल्व कर दी गई हैं, ठीक है। और क्या कहा गया है, वो न्यूज़ यहाँ पे ख़त्म हो गई। रिपोर्ट आपको समझ में आ गई, ग्रीवियंसेस के बारे में था, ठीक है। देन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने अनाउंस किया है कि वो एक 5G इनोवेशन हैकेथॉन 2025 को कंडक्ट करवाएगा। और इस हैकेथॉन का एम क्या होगा? टू एक्सेलरेटिंग द डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव 5G पावर्ड सॉल्यूशंस टू एड्रेस सोसाइटल एंड इंडस्ट्रियल चैलेंजेस। तो जो भी सोसाइटी में चैलेंजेस हैं और इंडस्ट्री में, मतलब मार्केट में चैलेंजेस आ रहे हैं, उसको सॉल्व किया जाए 5G पावर्ड सॉल्यूशंस के साथ, ठीक है। दिस इज़ अ 6-month इनिशिएटिव एंड इज़ ओपन फॉर स्टूडेंट्स, स्टार्टअप्स एंड प्रोफेशनल्स। तो 6 महीनों तक का ये इनिशिएटिव है और इसमें स्टूडेंट्स, स्टार्टअप्स और प्रोफेशनल्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। द प्रोग्राम प्रोवाइड्स, इस प्रोग्राम में अगर आप एनरोल होते हो तो आपको मेंटरशिप देगा, गाइडेंस देगा, ठीक है। आपको फंडिंग देगा, अगर आपके पास अच्छी आइडिया है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको फंड्स चाहिए तो ये आपको फंडिंग भी देगा। एक्सेस टू ओवर 100 5G यूज़ केस लैब्स। तो 5G लैब्स के आपको एक्सेस देगा ताकि आप वहाँ पे जाके रिसर्च और डेवलपमेंट का वर्क कर सको, ठीक है। एनेबलिंग पार्टिसिपेंट्स टू ट्रांसफॉर्म विजनरी आइडियाज़ इनटू स्केलेबल टेक्नोलॉजीज। तो जो आपकी आइडियाज़ हैं आप उनको टेक्नोलॉजी में परिवर्तित कर पाओ, इस लिहाज से आपको इन लैब्स का एक्सेस भी दिया जाएगा, ठीक है, जहाँ पे आप रिसर्च वगैरह करके एक अच्छा ठोस सोल्यूशन, एक अच्छी टेक्नोलॉजी को आप लेके आओ दुनिया के सामने, ठीक है। तो ये था 5G इनोवेशन हैकेथॉन 2025 का, और इसको कौन जो है लीड कर रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या है? रायसीना डायलॉग आपने देखा होगा, रायसीना डायलॉग 2025, और आपको यहाँ पे PM मोदी भी दिख रहे हैं, और क्रिस्टोफर लिनक्स जो हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड, ये भी आपको दिख रहे हैं, ठीक है। रायसीना डायलॉग के बारे में पढ़ लेते हैं। तो रायसीना डायलॉग का जो है वो आज उद्घाटन हो चुका है, 10th एडिशन है इस बार ये, ठीक है। तो आपको डायलॉग का एडिशन भी पूछा जाएगा, तो आप याद रखना कि ये 10th एडिशन है इस बार का, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड जो हैं क्रिस्टोफर लुक्सन, वो ज्वाइन करेंगे इनॉग्रल सेशन को। इनॉग्रल पहला सेशन होगा इस डायलॉग का, ठीक है। डायलॉग इस बेसिकली कॉन्फ्रेंस होती है जहाँ पे कई सारे मुद्दों पे बात की जाती है, ठीक है। तो इस इनॉग्रल सेशन में एज अ चीफ गेस्ट जो हैं न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर बात करेंगे, और वो अपनी एक की नोट एड्रेस भी देंगे, यानी कि एक स्पीच भी देंगे, ठीक है। द 3-day रायसीना डायलॉग विल बी हेल्ड फ्रॉम टुडे टिल 19 मार्च। तो आज से शुरू होकर 19th मार्च तक ये चलेगा। और इस बार की रायसीना डायलॉग की थीम है कालचक्र, पीपल, पीस एंड प्लानट। तो ये सभी एस्पिरेंट्स को याद रखनी है, चाहे आप कोई भी एग्जाम्स को प्रिपेयर कर रहे हो। थीम इस बार की रायसीना डायलॉग की पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो थीम को आप बहुत ज़्यादा अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द इवेंट डिसीजन मेकर्स एंड thought leaders of the world will engage each other across conversations in various formats over
थीमेटिक पिलर्स, तो कई सारे मुद्दों पे बात होगी। 6 थीम होंगी, पिलर्स, थीमेटिक पिलर्स 6 मेन मुद्दे होंगे, उसके अंदर सब टॉपिक्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कौन से हैं वो मुद्दे जिन पे बातचीत होगी इस डायलॉग में? शिफ्टिंग सैंड्स एंड राइजिंग टाइड्स, ये एक थीम होगी। रिजॉल्विंग द ग्रीन ट्राइलेमा, हु, वेयर एंड हाउ, डिजिटल प्लानट, एजेंट्स, एजेंसीज एंड एब्सेंसेस, तो इन सारे मुद्दों पे जो है थीम्स पे बातचीत होगी, ठीक है जी। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम का आपको पता था 2024 पे जो है मोदी जी ने लॉन्च किया था ये स्कीम, और इसके तहत इंटर्नशिप दी जाती थी लोगों को, ठीक है। 3 अक्टूबर 2024 पे जो है ये लॉन्च किया गया था, ठीक है, ताकि यूथ को जो है अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए, जिसके तहत आपको स्टाइफंड भी दिया जाता था, ठीक है। तो अब जो है इसी स्कीम के लिए लोग और ज़्यादा इजीली जो है इस पे एनरोल कर पाए, इस लिहाज से इसका एक ऐप लॉन्च किया जाएगा आज के दिन, ठीक है। तो जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन जी, ये जो है लॉन्च इन्होंने कर दिया होगा अब तक, तो इन्होंने लॉन्च कर दिया है क्या? प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम का एक ऐप, ठीक है। और ये जो लॉन्च किया गया है इसका एम है टू एनहांस पार्टिसिपेशन बाय फैसिलिटेटिंग ईजियर रजिस्ट्रेशन फॉर द सेकेंड राउंड ऑफ द स्कीम। तो इस साल जो है इसका सेकेंड राउंड है और इसकी एप्लीकेशंस 31 मार्च तक एक्सेप्ट की जा रही हैं, तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इजीली हो जाए इस लिहाज से इस ऐप को जो है लॉन्च किया जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट, पद्म भूषण रमाकांत रथ, वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड मॉडर्निस्ट पोएट्स इन ओडिया लिटरेचर, पास्ड अवे yesterday। तो पद्म भूषण से सम्मानित रमाकांत रथ जो एक ओडिया पोएट हैं वो अब नहीं रहे, ठीक है। भुवनेश्वर में इनकी जो है डेथ हो गई। इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ हिज आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू लिटरेचर, रमाकांत रथ वॉज कन्फर्ड विथ पद्म भूषण, इंडिया थर्ड हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड, ठीक है। पद्म विभूषण से रमाकांत रथ जी को जो है सम्मानित किया गया है, कौन से ईयर में? 2006 में। और कई सारे इनको बाकी लिटरेचर के फील्ड में कई सारे अवार्ड्स भी दिए गए हैं, ठीक है। इन्होंने सर्व किया है साहित्य अकेडमी ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट के तौर पे भी फ्रॉम 1998 टू 2003, ठीक है। तो 1998 से 2003 के बीच में इन्होंने एज अ प्रेसिडेंट भी सर्व किया है साहित्य अकेडमी का, ठीक है। इनको फेलोशिप भी दी गई है, साहित्य अकेडमी का जो हाईएस्ट जो है अवार्ड होता है, जो फेलोशिप होती है, वो भी इनको दी गई है, ठीक है जी। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अब कुछ स्पोर्ट्स न्यूज़ हैं। तो इंडियन एथलीट्स कंक्लूडेड द रिमार्केबल कैंपेन एट द स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स एट ट्यूरिन इन इटली। तो ट्यूरिन इटली में स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स चल रहे थे, इसमें जो है ये अब ख़त्म हो चुके हैं। और इंडिया का रैंकिंग जो है, इंडिया का जो स्टैटिस्टिक्स है वो हमें दिया गया है। 33 मेडल्स इंडिया ने जीते हैं, 8 गोल्ड हैं, 18 सिल्वर मेडल हैं और 7 ब्रॉन्ज मेडल हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो पूछा जा सकता है आपसे एग्जामिनर के द्वारा कि वर्ल्ड विंटर गेम्स में जो है, जो कि ट्यूरिन इटली में हुए थे, उस पर इंडिया ने गोल्ड कितने जीते, सिल्वर कितने जीते, ब्रॉन्ज कितने जीते, ठीक है। जो 12th एडिशन था समर स्पेशल ओलंपिक्स विंटर गेम्स का, वेर हेल्ड आफ्टर अ लॉन्ग वेट ऑफ 8 ईयर्स। तो 8 सालों के बाद जो है 12th एडिशन कंडक्ट करवाया गया, ठीक है जी। नेक्स्ट, आपको ये पोस्टर दिख रहा होगा, इंटरनेशनल मास्टर्स लीग चल रहा था, ठीक है, जिसपे कई सारे वेटरन क्रिकेटर्स ने पार्टिसिपेट किया था। तो सचिन तेंदुलकर जो है वो लीड कर रहे थे इंडिया मास्टर्स की टीम को, और इन्होंने जो है इस इंटरनेशनल मास्टर लीग T20 टाइटल को जो है ये जीत लिया है। इनॉग्रलिस मतलब ये पहली बार ये कंपटीशन करवाई जा रही थी, ठीक है। इसका ये फर्स्ट सीज़न था और इंडिया को लीड कर रहे थे सचिन तेंदुलकर। इंडिया मास्टर्स टीम को सचिन तेंदुलकर लीड कर रहे थे और इन्होंने जीत भी लिया है इस टाइटल को, ठीक है। अब इन्होंने किनको हराया है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ब्रेन लारा जो हैं ये लीड कर रहे थे वेस्ट इंडीज़ के टीम को, वेस्ट इंडीज़ मास्टर्स के टीम को, और 6 विकेट से है जो वेस्ट इंडीज़ को हराया गया है, ठीक है। कहाँ पे हो रहा था? शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम रायपुर में ये चल रहा था, ठीक है जी। इंटरनेशनल मास्टर्स लीग T20, ठीक है। आई होप दिस न्यूज़ इज़ क्लियर टू यू। स्पोर्ट्स में ज़्यादा कुछ समझाने लायक होता नहीं है, ठीक है। और कबड्डी वर्ल्ड कप जो है इंग्लैंड में 2025 का जो है ये वर्ल्ड कप स्टार्ट होने जा रहा है आज से। तो द कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 इज़ सेट टू बिगिन इन इंग्लैंड दिस इवनिंग। आज शाम से ये जो है 5:30 बजे से ये मैच स्टार्ट हो जाएगा। आज इंडिया की जो टीम है वो इटली के खिलाफ खेलेगी, ठीक है।
और द कंपटीशन विल स्पैन 7 days विथ ओवर 60 मैचेस, 7 दिनों तक चलेगा, 60 मैचेस इसमें खेले जाएंगे। बर्मिंगम, कोवेंट्री, वॉल्सॉल एंड वुल्वरहैम्पटन, इन सारे जगहों पे जो हैं यूके के मैचेस होंगी। ठीक है जी। नेक्स्ट, अब इस पोस्टर में देख रहे होंगे, लेफ्ट साइड पे हैं हमारे हरमनप्रीत सिंह जी और राइट साइड पे हैं सविता जी। ठीक है, दोनों ही हॉकी प्लेयर्स हैं, राइट। तो इंडिया के कैप्टन, हॉकी टीम के कैप्टन जो हैं हरमनप्रीत सिंह और सीनियर गोलकीपर सविता पूनिया जो हैं, इन्होंने जीत लिया है हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, तो ये अवार्ड का नाम है पूरा, ठीक है, जो मैंने बॉक्स में किया है। और मेंस की कैटेगरी में हरमनप्रीत सिंह और वुमेन की कैटेगरी में सविता पूनिया जी ने हैं जो इस अवार्ड को जीता है। ठीक है, बस इतनी सी ही न्यूज़ थी। और नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। कौन है ये आपको पोस्टर में दिख रहा होगा, इंडिया के जो वैदेही चौधरी हैं और रश्मिका भमिदीपति जो हैं, इन्होंने जीत लिया है W35 नॉर्थ बोरी वुमेंस डबल्स टाइटल, जो कि थाईलैंड में चल रहा था। ठीक है, तो इस टाइटल को वैदेही और रश्मिका जी ने जीत लिया है। ये कंपटीशन जो है थाईलैंड में चल रही थी। ठीक है जी। नेक्स्ट, बिजनेस, बैंकिंग और फाइनेंस की न्यूज़ की तरफ अब हम चलते हैं। फास्ट फैशन रिटेलर फॉरएवर 21, ठीक है, जो कि उसकी जो यूएस ऑपरेटिंग कंपनी है, इन्होंने बैंकरप्सी के लिए अप्लाई कर दिया है। बस इतनी सी न्यूज़ थी। 6 सालों में ये सी दूसरी बार है कि इन्होंने बैंकरप्सी के लिए अप्लाई किया है। ठीक है, मतलब इनका दिवाला निकल गया है। नेक्स्ट, आपको ये पोस्टर में दिख रही होंगी, कौन है ये हैं दीना मेहता। ठीक है, और इनको रीअपॉइंट किया गया है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे ऑफ फिनो पेमेंट्स बैंक के। तो फिनो पेमेंट्स बैंक की इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे फिर से किसका रीअपॉइंटमेंट हुआ है, दीना मेहता जी का। ठीक है जी। सो दैट वॉज द लास्ट पीस ऑफ न्यूज़। थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहे। आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन। इफ यू हैव लाइक्ड इट, डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कर देना, बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय एवरीवन।